Hello bachon, let's read this question. The question says that if the total cost of 2 apples and 3 mangoes is rupees 22, then the cost of each apple and each mango must be rupees 5 and rupees 4 respectively, comma, where cost of each apple and mango is an integer. In bracket true/false. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर कॉस्ट ऑफ 2 एप्पल्स एंड 3 मैंगोज रुपीज़ 22 है, देन द कॉस्ट ऑफ ईच एप्पल एंड ईच मैंगो मस्ट बी रुपीज़ 5 एंड 4. यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेयर कॉस्ट ऑफ ईच एप्पल एंड मैंगो इज एन इंटीजर. बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप. यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कि लेट द कॉस्ट ऑफ ईच एप्पल इज इक्वल्स टू यहाँ पे रुपीज एक्स मान लेते हैं एंड कॉस्ट ऑफ ईच मैंगो इज इक्वल्स टू यहाँ पे रुपीज वाई मान लेते हैं. सो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा जा रहा है कॉस्ट ऑफ 2 एप्पल्स एंड 3 मैंगोज रुपीज 22 है. तो यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 22 लिखेंगे. यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 2x इज इक्वल्स टू कितना आएगा 22 माइनस 3y आ जाएगा. इसको और सिंप्लीफाई करेंगे. सो यहाँ से हम क्या लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 22 माइनस 3y डिवाइड बाई यहाँ पे 2 आ जाएगा. राइट, यहाँ पे क्या है 2x इज इक्वल्स टू 22 माइनस 3y और यहाँ पर क्या है हमारे पास x इज इक्वल टू 22 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 आ गया. सो अब यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे कि इफ यदि y इज इक्वल टू हम 2 लेते हैं देन x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 22 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई यहाँ पे 2 लिखेंगे इज इक्वल टू यहाँ पे 22 माइनस 6 डिवाइड बाई 2. यहाँ पे कितना आएगा 22 माइनस 6 यानी कि 16 बाई 2 यानी कि 8 आ जाएगा. राइट, और यहाँ पे यदि कंसिडर करेंगे इफ y इज इक्वल्स टू 4 तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी 22 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई यहाँ पे 2 करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 22 माइनस 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 10 बाई 2 कितना आएगा 5 आ जाएगा. सो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे कि so cost of each apple and each mango can be rupees यहाँ पे क्या हो सकता है each apple and each mango can be rupees 8 and रुपीज 2 रिस्पेक्टिवली. या फिर और यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहां लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ ईच एप्पल एंड ईच मैंगो कैन बी रुपीज 5 and rupees 4 respectively. राइट, सो अब यहां पे लिखेंगे कि यहां पे कहा जा रहा है स्टेटमेंट में कि देन द कॉस्ट ऑफ ईच एप्पल एंड ईच मैंगो मस्ट बी रुपीज 5 एंड रुपीज 4 रिस्पेक्टिवली. बट यहां पर तो हमारे पास रुपीज 8 और रुपीज 2 आया है और यहाँ पर रुपीज 5 और रुपीज 4 आया है. तो इस केस में यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हैंस द गिवन स्टेटमेंट, जो गिवन स्टेटमेंट हमारे पास क्या है वो फॉल्स है. गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. इसको बॉक्स में रखेंगे, इसको लेटर से मार्क कर दे रहे हैं. ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है. I hope you understood the session. Thank you. All the best.